नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सहायक या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। इसके अन्य नाम है श्रव्य दृश्य सामग्री, शिक्षण सामग्री या अनुदेशन सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये शिक्षण अधिगम सामग्री के उपनाम है। अब हम शिक्षण अधिगम सामग्री के अर्थ की बात करें तो वह शिक्षण अधिगम सामग्री जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करे। वह शिक्षण अधिगम सामग्री जो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक हो। जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो और पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक हो, या फिर वह शिक्षण अधिगम सामग्री जो पाठ्य वस्तु को सरल, सहज और रोचक और बोधगम्य बनाती हो, उसे क्या कहेंगे? शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM। TLM की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं की बात करें, थॉर्टमैन गैवरिच के अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री वे उपकरण हैं जो शिक्षण को प्रभावशाली व शीघ्रतापूर्ण करने में सहायक हो। कि श्रव्य दृश्य सामग्री वो होती हैं जो शिक्षण को प्रभावशाली और शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक हो। एडगर डेल के अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री वे युक्तियां हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षण व प्रशिक्षण स्थितियों में व्यक्तियों एवं समूह के विचारों के संचार में सहायता मिलती है और उन्हें बहुसंवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। ये एडगर डेल की परिभाषा है। इसी डेट के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित एवं बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती है। यह किसकी परिभाषा है? इसी डेट की परिभाषा है। अब हम TLM की विशेषताओं की बात करें। शिक्षण सहायक सामग्री रुचिकर होनी चाहिए। पॉइंट है वो याद रखने हैं, रुचिकर होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री उद्देश्य, विषय वस्तु व पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य, विषय वस्तु व पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री आशुरचित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आशुरचित होनी चाहिए। मितव्ययी होनी चाहिए। यथार्थ या प्रत्यक्ष अनुभव वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मितव्ययी, कम खर्चे वाली और यथार्थ या प्रत्यक्ष अनुभव वाली होनी चाहिए। प्रेरणादायक होनी चाहिए। वैध होनी चाहिए। उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए उसकी। विश्वसनीय हो और अनुकूल स्तर की होनी चाहिए। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। TLM की आवश्यकता या महत्व क्यों पड़ा? इसकी आवश्यकता पड़ी कि इंद्रियों के अनुभव प्राप्त करना, विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प प्राप्त करने के लिए, अभिप्रेरणा तथा रोचक बनाना पाठ्य सामग्री को, पाठ्य वस्तु को, पिछड़े बालकों को में सहायक है। जो पिछड़े बालक हैं उनमें उनके लिए सहायक है। कक्षा का वातावरण सजीव व सक्रिय बनाना। अगर हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे तो कक्षा का वातावरण सजीव और सक्रिय बनेगा। अनुशासनहीनता की समस्या के हल में सहायक। कल्पना एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ध्यान व एकाग्रता का महत्व। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से विद्यार्थियों का ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होगी। स्पष्ट और स्थायी धारणा या परिकल्पना का निर्माण होगा। सहायक सामग्री के प्रयोग से मनोवैज्ञानिक पक्ष, जो हम सीखते हैं उसका 1% सीखते हैं स्वाद से, 1.5% सीखते हैं स्पर्श करने से, 3.5% सीखते हैं स्माइल से, 11% सीखते हैं सुनने से।
और 83% हम सीखते हैं दृष्टि से। लेकिन जो हम याद रखते हैं उसका 20% हम सुनने से याद रख सकते हैं, 30% याद रखते हैं देखकर, और 50% याद रखते हैं देखकर और सुनकर। देखकर और सुनकर कितना याद रखते हैं? 50%। जब हम किसी को कहते हैं तो हम 70% याद रखते हैं और 90% याद रखते हैं कहने और करने से। शिक्षण सामग्री व अनुभव संकुल। इसका उद्देश्य एडगर डेल के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता को बताना। ये एडगर डेल के अनुसार इसका उद्देश्य है टीएलएम का। शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। शिक्षण अधिगम सामग्री को हम 3 प्रकार से विभक्त कर सकते हैं: इंद्रियों के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर और प्रेक्षण के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, दृश्य सामग्री जिसे हम देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। प्रौद्योगिकी के आधार पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। प्रेक्षण के आधार पर प्रेक्षित सामग्री जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अप्रेक्षित सामग्री जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्रियात्मक सामग्री जिसे हम करके देखते हैं। ये है टीएलएम का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करें इंद्रियों के आधार पर। तो इंद्रियों के आधार पर दृश्य सामग्री प्रतीकात्मक, जिसका हमें प्रतीकात्मक अनुभव होता है। कार्टून, प्रतिकृति या चार्ट, रेखा चित्र, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, मानचित्र, चित्र, छाया चित्र और फ्लिप बुक। ये कैसी हैं? प्रतीकात्मक। प्रदर्शन श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, बोर्ड, पैगबोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, ये प्रदर्शन पट है। त्रिआयामी यानी 3D प्रतिरूप या मॉडल, वस्तुएं, कठपुतली, नमूने, ये कैसी सामग्रियां हैं? सभी ये सभी दृश्य सामग्रियां हैं। कैसी सामग्रियां हैं? दृश्य सामग्रियां हैं। प्रक्षेपित सामग्री है मैगजीन, लालटेन, साधारण प्रोजेक्ट, ओपेक प्रोजेक्ट या एपीस्कोप, एपीडाइस्कोप, फिल्म स्ट्रीम, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्लाइड, ये कैसी सामग्रियां हैं? ये प्रक्षेपित सामग्रियां हैं। वे सामग्रियां हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या सीतावाद, लिंग्वाफोन, टेलीफोन वार्ता, मानव स्वर, भाषा प्रयोगशालाएं। आपको इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि श्रव्य सामग्री कौन सी है या दृश्य सामग्री कौन सी है। 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा और पूछ लेगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है। अब हम बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे दूरदर्शन, चलचित्र, क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, वीडियो कैसेट, प्रयोगशाला, कार्यशाला, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा, खेल, टेलीकॉन्फ्रेंस, केबल टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट टीवी, वर्किंग, माइक्रो या मिनी कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, ये कैसी सामग्रियां हैं? श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं। हम बात करें प्रौद्योगिकी के आधार पर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है ग्राफिक, जिसके अंदर आरेख आ गए, चार्ट आ गए, ग्राफ आ गया। प्रदर्शन जैसे बोर्ड, श्यामपट, सूचनापट, त्रिआयामी मतलब मॉडल। हार्डवेयर यंत्र या मशीनें, मैजिक, लालटेन, प्रोजेक्टर, ओवरहेड, ओपेक प्रोजेक्टर, ये कैसी सामग्रियां हैं? सभी प्रौद्योगिकी के आधार पर। प्रेक्षण के आधार पर 3 प्रकार की सामग्रियां थी: प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित और प्रत्यक्ष अनुभव या क्रिया प्रधान सामग्री। हम एक एक की बात करें। प्रक्षेपित सामग्रियां हैं मैजिक, लालटेन या साधारण प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप, फिल्म स्ट्रीम प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड, लूप, फ्लिप। अप्रक्षेपित सामग्री का मतलब है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रक्षेपित सामग्री को छोड़कर सभी अप्रक्षेपित सामग्रियां हैं। प्रत्यक्ष अनुभव या क्रिया प्रधान सामग्रियां हैं क्लोज सर्किट हो गया, टेलीविजन, प्रयोग, प्रदर्शन, परियोजना, प्रमाण, अभिक्रमित अनुदेशन,
परंपरागत शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तक सबसे प्राचीन सामग्री है। श्यामपट्ट वास्तविक पदार्थ। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्रियों में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, उपग्रह संचार। मुद्रित सामग्रियां हैं पाठ्य पुस्तक, पुस्तक संदर्भ पुस्तकें, धारावाहिक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, सामान्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तक का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, स्तर का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। जब पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है उस वक्त किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो चयन का सिद्धांत, एक स्तर का सिद्धांत। 10वीं की पुस्तक बना रहे हैं और उसके अंदर हम 12वीं स्तर का मैटर डाल दे तो वो स्तर के अनुकूल नहीं होगी। प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं प्रमुख शिक्षण सामग्रियों की। मायादीप, मैजिक लालटेन कहते हैं, सबसे प्राचीन प्रक्षेपण सामग्री है। पारदर्शी वस्तुओं को दिखाना इसका कार्य है। बाद में डायस्कोप नाम पड़ा। मायादीप का बाद में नाम क्या पड़ा? डायस्कोप। एपीस्कोप प्लस डायस्कोप, इसे क्या कहेंगे? एपी डायस्कोप। पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तुओं को दिखाया जाता है। सिरोपरि प्रोजेक्ट या ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र दर्शक या मल्टी प्रोजेक्टर, चलचित्र, सिनेमा या चित्रपट्टी। रेडियो, भारत में रेडियो का जन्म 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में, यानी भारत में सबसे पहले रेडियो की शुरुआत कहाँ हुई? बॉम्बे के अंदर 23 जुलाई 1927 को। 1936 में नया नाम पड़ा ऑल इंडिया रेडियो। 1937 में स्कूल प्रसारण योजना बनाई। भारत में रेडियो पाठों की शुरुआत होती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। IRC अंतः क्रियात्मक रेडियो परामर्श 1998 में भोपाल के अंदर, 1999 के अंदर राजस्थान में। ज्ञानवाणी प्रारंभ होती है 7 नवंबर 2001 को। शिक्षावाणी राजस्थान में प्रारंभ होती है 2020 में। ग्रामोफोन या सीता वाद्य यंत्र, लिंग्वाफोन, भाषा सुधार के लिए, भाषा कौशलों के विकास के लिए लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन 1925 में J.L. बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया। दूरदर्शन का 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ होता है। सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट 1961 में प्रारंभ होती है और पहला कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित करने वाला है दिल्ली राज्य। ज्ञान दर्शन 26 जून 2011 को 4 चैनल प्रसारित होते हैं। स्वयं प्रभा 2017 में प्रारंभ। शैक्षिक टीवी चैनलों की श्रृंखला। शिक्षा दर्शन 2020 में राजस्थान में प्रारंभ। संचार उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग 1975 के अंदर उपग्रह पर आधारित पहला कार्यक्रम था ये। इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट एड्यूसेट शैक्षिक उपग्रह 24 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उपग्रह पर आधारित कंप्यूटर 1833 में चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया। 1984-85 में क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर शिक्षा के लिए आया। इंटरनेट यूएस में प्रारंभ 1969 में। अर्पानेट के नाम से भारत में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ। नेटवर्क के प्रकार, तो नेटवर्क के प्रकार हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वैल्यू एरिया नेटवर्क। WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने प्रारंभ की। ई कक्षा एक यूट्यूब चैनल है जो राजस्थान में प्रारंभ होता है 1 से 12 और 6 से 12 की कक्षाओं के लिए। स्माइल प्रोग्राम एक व्हाट्सएप ग्रुप है। भाषा प्रयोगशाला और शिक्षण मशीन। बुलेटिन बोर्ड सूचना पट कक्षा कक्ष के बाहर लगाया जाता है। फ्लेमिंग बोर्ड कक्षा कक्ष के अंदर लगाया जाता है। पैग बोर्ड, फैलालेनग्राफ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं। नमूने, वस्तुएं, दिखावटी, गणित किट, ग्लोब, मानचित्र, डायरोमा जिसे क्या कहते हैं दृश्यावली, जर्मन शब्द से उत्पन्न है ये। रियालिया वास्तविक वस्तुएं दिखाना। अभिनय, पेजेंट, नाटक, झांकी, कठपुतलियां, छाया अभिनय, भूमिका निर्वाह। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण सामग्रियां हैं शैक्षिक भ्रमण, कहानियां, समाचार, पत्रिकाएं।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।